आइए सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से संकल्प जॉब वाले में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी रूट संबंधित प्रश्न को, उसके डिफरेंट टाइप्स वाले प्रश्न को हम लोगों ने देखा था और डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न को एक ही लॉजिक के माध्यम से हमने उन्हें सॉल्व किया था। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना, गुना संबंधित प्रश्न। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, हमें सीखना, लिख लीजिए टॉपिक का नाम मल्टीप्लिकेशन। अब आइए मल्टीप्लिकेशन क्या है, ठीक है, लिख लिए। अब एक बात बताइए हमसे, बोर्ड पर आ जाइए, जैसे यहाँ आपके लिखा हुआ है प्यारे 9, 9 मल्टीप्लाई 9, तो क्या हम लोग 9 का स्क्वायर कर सकते हैं? फिर अगर 9 मल्टीप्लाई 9 तो क्या 9 का स्क्वायर कर सकते हैं? उसी तरह अगर हम कहें 999 मल्टीप्लाई 999 तो क्या 999 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं? तो थोड़े देर के लिए सोचिए, तो स्क्वायर भी हमारा क्या है, गुना का पार्ट है कि नहीं? स्क्वायर भी हमारा क्या है, गुना का पार्ट है। तो अभी हम लोग स्क्वायर से शुरू करेंगे। स्क्वायर गुना का ही पार्ट होता है। अगर मान लीजिए आपको गुना शॉर्टकट टेक्निक नहीं आती है, तो कोई आपसे पूछ रहा है स्क्वायर का लिए, जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर कोई पूछा है, हम तो टेक्निक बताएंगे, तो इसको आप ऐसे ही बनाइएगा ना, 99 मल्टीप्लाई 99। इससे भी खूबसूरत अगर प्राणी होइएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, कहिएगा नहीं ऐसे लिखेंगे 99 मल्टीप्लाई 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ करना नहीं है। आइए हम सीखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को एक ही टेक्निक से हम लोगों ने बनाते हुए इसको हल करेंगे। अब समझना है प्यारे, यहां 999 का स्क्वायर हुआ, ओके, यहां 999 का स्क्वायर हुआ, यहां 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर हुआ, ओके, और यहां देखें 2 3 4 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर। फिर समझना है 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 9 का स्क्वायर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर। अब आइए समझते हैं प्यारे, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान ले, आपको तो पता है ना 9 का स्क्वायर नानावा 81 होता है, ये तो क्लियर है, लिखना मना है, किसी को लिखना नहीं है, लेकिन छोड़िए दिमाग में सेट कर देंगे, लिखने की क्या जरूरत है, अगर दिमाग में सेव कर दे, लिखिएगा तो नहीं सेव होगा, छोड़ दीजिए, कोई नहीं लिखे, ठीक है जी। कॉपी कलम बंद कर लेंगे आप लोग सभी, कोई कॉपी पाप लगेगा, जिस लड़के का कॉपी कलम खुला रहेगा उसे पाप लग जाएगा। आओ सिखाते हैं प्यारे, अब सीखो। हमें देख पा रहे हैं कितने 9 है प्यारे, 999 का स्क्वायर है, हमेशा एक 9 कम करना है, क्या करना है प्यारे, हमेशा एक 9 कम करना है, कितनी भी 9 हो, वो 10 टाइम्स हो या 8 बार रिपीट हो या 7 बार रिपीट हो या 5 बार रिपीट हो, हमेशा एक 9 क्या करना है, कम करना है, कम करना है। तो हमने एक 9 कम कर दिया, तो कितना 9 बचा प्यारे, 1 9 बचा। जस्ट बाद 8 लिखेंगे, 8 जो 9 के जस्ट बाद लिखते हैं, 9 का सीरीज कितना बार भी है, उसके जस्ट बाद एक टाइम यानी एक बार ही 8 लिखेंगे, 2 बार नहीं लिख सकते हैं, पाप लगेगा, एक बार ही लिख सकते हैं। तो प्यारे यहां समझना है, यहां एक बार 9 है तो एक 0 होगा, अगर 2 बार 9 यहां होता तो 2 0 लिखते, अगर 3 बार 9 होता तो 3 0 लिखते, 4 बार 9 होता तो 4 0 लिखते, यहां तत्काल में एक 9 है तो एक 0 हमने लिख दिया। यहां हमने छोड़ा था एक 9, तो 9 का स्क्वायर 81 का एक होता है, और यही 999 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे। फिर समझना है, अब यहां समझना है, यहां 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, नहीं 3 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, समझना है। अब एक 9 हमेशा हम कम करेंगे प्यारे, एक 9 हमेशा क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा एक 9 कम करेंगे तो कितनी 9 बची प्यारे, बोलना है कितनी 9, तो हमने 999 यहां लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा जस्ट बाद क्या लिखते हैं तुम बताओ खुद,
8 लिखते हैं, 1 बार ही लिखते हैं। 9 का कितना भी सीरीज है 8 एक बार ही लिखना है। अच्छा यहाँ डबल 9 है तो डबल 0 लिखेंगे, और उसी तरह 9 का स्क्वायर है तो 9 81 का 1 हो जाएगा, और यही हमारा 999 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर समझना है 4 टाइम्स 9 का यहाँ स्क्वायर पूछा है, एक 9 उसी तरह कम करेंगे, कितनी 9 बची प्यारे, तो यहां लिखेंगे 3 टाइम्स 9 1 2 3, ओके, और जस्ट बाद 8 लिखेंगे। यहां हम कह सकते हैं 3 बार 9 है तो 3 0 1 2 3, और 9 का स्क्वायर है तो 9 81 का 1 हो जाएगा, और यही 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे फिर समझना है, यहां 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, हमने एक 9 कम कर दिया, क्या किया, तो कितनी 9 बची प्यारे, तो 4 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, जस्ट बाद 8 लिखेंगे। यहां 4 9 है तो 4 0 1 2 3 4, और 9 का स्क्वायर है लास्ट में तो 9 81 का 1 होता है, और यही 4 टाइम्स 9 का 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे। अभी सावधान, अभी रुकना है। अब यहां समझना है प्यारे, यहां कितने 9 लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 का स्क्वायर है। एक 9 हमेशा कम करनी है, हमने एक 9 कम किया, कितना 9 बचा, 1 2 3 4 5, तो 5 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, जस्ट बाद 8 लिखेंगे, एक ही बार 8 लिखना है, और यहां 5 बार 9 है तो 5 बार 0 होगा, यानी 1 2 3 4 5, और 9 का स्क्वायर है 9 81 का 1 हो जाएगा, और यही 6 टाइम 9 का स्क्वायर हो जाएगा। समझना है। फिर उसी तरह कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 9 का स्क्वायर है, तो एक 9 कम करेंगे तो कितना 9 बचेगा प्यारे, 7 9 बचेगा। तो उसी तरह हम लोग 7 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और जस्ट बाद 8 लिखेंगे। यहां कितने 9 है, 7, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 7 9 है तो 7 0 लिखेंगे, तो 7 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 9 का स्क्वायर 9 81 का 1 हो जाएगा, और यही हमारा यानी कितने टाइम्स 9 का, 8 टाइम्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, यानी 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर है। देखते हैं कितने विद्यार्थी कितने जल्दी बनाते हैं, चलो जल्दी करो, पढ़ लिख लो, ऊपर आंसर बता दो क्या होगा प्यारे, चलो जोर से बोलो, हाँ वेरी गुड सुपर। आप लोग सुपरमैन कौन है, वही होगा, वही होगा, वही होगा जो हम सोच रहे हैं, वही होगा कि नहीं। चलो आओ देखते हैं प्यारे, कुछ तुम लोग भी सोचो, कुछ हम भी सोचें, तो देखो क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन जाएगा। तो एक कम करेंगे, 8 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8, पड़ोसिया 8 होगा। यहाँ 8 टाइम्स 9 है तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 9 का स्क्वायर है 9 81 का 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे, यानी 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो हमने स्क्वायर पढ़ा यानी 9 का, इसी तरह हम लोग 1 का स्क्वायर का सीरीज पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, और 9 का तो पढ़िए लिए। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमारे एग्जामों में, पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं उस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे। हो गया प्यारे, हो गया, चलो बनाओ, फास्ट बनाओ, डाल दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं मेरे प्यारे, अभी हमने स्क्वायर निकाला सीखा है 9 का।
9 के स्क्वायर से दो तरह के नंबर हमारे एग्जाम में बनते हैं, एक रूट में आते हैं और एक क्वेश्चन जो सीजीएल लेवल तक का पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन की टाइप्स अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे रूट वाली प्रश्न को। आइए, रूट वाली प्रश्न कैसे तैयार होती है। एक हमने यहां रूट दे दिया, देखना है प्यारे, और यहां दिया 1 2 3 4 8 1 2 3 4 1 इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्यारे। अब मेरे प्यारे इसका टेक्निक समझो, बता दे। अभी अभी आपके सामने इस क्वेश्चन को मैंने क्रिएट किया। अगर पहले से क्रिएट कर कर हम लाते तो इस क्वेश्चन आपको अजूबा लगता। प्यारे अब समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। अब यहां काउंट करो 9 कितना है, ध्यान रहे सावधान, 9 कितना है 1 2 3 4। अब 4 टाइम्स 9 है तो ध्यान दो, क्या 4 टाइम्स 0 है? तो 1 2 3 4, हाँ 4 टाइम्स 9 है और 4 टाइम्स 0, यानी दोनों ये भी 4 टाइम्स है और ये भी क्या है 4 टाइम्स है। जब दोनों 4 टाइम्स हो, यानी 9 का सीरीज और 0 का सीरीज, तो यहां 4 टाइम्स 9 लिख दो, 1 2 3 4, 4 लिख दिया और एक अपने पॉकेट से इसमें लाकर चिपका दो एक अलग से 9, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। रूट टूटेगा तो कितना आएगा प्यारे, यानी 5 टाइम्स 9 का ये स्क्वायर हो जाएगा। आशा है बात समझ में आई होगी। चलो जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी करो, क्लियर, जल्दी कीजिए। ठीक है जी, एक दे दे प्रभु, एक दे दे। चलो इसको भी सेव करो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है प्यारे प्यारे, लेकिन आप लोग तो बोले ही नहीं। अगर आपको बोलना चाहिए सर, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा बोला करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो चलेगा ना। अब देखो इसमें काउंट करो, ये ऐसे प्रश्न बनती है हमारे एग्जामों में। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने बार 6 आ रही है, 9 आ रही है, 6 टाइम 9 आ रही है। और यहाँ 0 देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 आ रही है, यानी 6 टाइम 9 और 6 टाइम 0, इसलिए 6 टाइम 9 लिखो, 1 2 3 4 5 6, और अपने पॉकेट से एक 9 दे देंगे और यही इसकी आंसर हो जाएगी। आशा है प्यारे समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दे दे, पक्का बना दीजिएगा। अच्छे देखते हैं किसमें कितना है दम, आओ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाह 8, 1 2 3 4 5 6 7 9, छोड़ो 1 मिनट, थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, 2 2 4 2 6, हाँ 8 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 और 1 इक्वल टू व्हाट। ओके, अब इस क्वेश्चन को बना लो, बोलो बनेगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स 9 है और 7 टाइम्स 0 है, इसलिए 7 टाइम्स 9 को लिखेंगे, यानी 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पॉकेट से देते हैं 9 को। ले लो भैया, आप भी क्या याद रखिएगा, यानी क्या हुआ 8 टाइम्स 9 इज राइट आंसर। आशा है ये बात समझ में आ गई होगी, बन जाएगा ना। आप 8 टाइम्स बोले थे, आप लोगों ने बोला था क्या, आपने पक्का आगे बढ़े ना। अब मेरे प्यारे, ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने आसानी तरीका से समझ लिया। अब इस क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, और देखो होता क्या है। अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये देखो होता क्या है। अब क्वेश्चन का ऐसा निर्माण, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देखे होइएगा। यहां लिख दीजिए, हमने लिखा 9 9
98 बाई 9999 मल्टीप्लाई 9999। अब देखो ऐसे दो मेथड बताएंगे इसका। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिली होगी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिली होगी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड, एक सेकेंड मेथड। आइए फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे। करे, रेडी है? ऐसे क्वेश्चन, अभी तो उसके छोटे वाला ही भाई है, ये छोटा वाला छोटका है, बड़ी बड़ी क्वेश्चन आने वाली, समझो मेरे प्यारे। ये हम नहीं बोले हैं, थोड़े देर पहले आपने बोला था कि सर डबल लाइन मल्टीप्लाई डबल लाइन, तो डबल लाइन का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? तो बोलिए हाँ हो जाएगा। आपने बोला था ट्रिपल लाइन मल्टीप्लाई ट्रिपल लाइन, तो ट्रिपल लाइन का क्या स्क्वायर हो जाएगा? बोलिए हाँ सर हो जाएगा, बोलिए। अच्छा यहाँ 4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 9, तो क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब छोड़ो कल की बात पुरानी, अब यहां देखो नए दौर में हम लोग बनाएंगे नई कहानी। अब सुनो प्यारे, बचपन की याद को थोड़ा ताजा करो। एक कौन वो गाना था बचपन में आकर, बचपन का प्यार वाला गाना गाकर हाईलाइटेड हो गया था, अब सोशल मीडिया पर दिखाई उखाई नहीं देता है। सही में नहीं दिखाई देता है क्या? वो कौन गाना था? ये गाना गाया था सोशल मीडिया पर आकर हाईलाइटेड हो गया था, रातों रात मिलियन की कितना व्यूअर कमा लिया था सब मीडिया वाला, कि आपने कैसे गाया कैसे गाया। आओ दिखाते हो बचपन की उस याद को थोड़ा सा ताजा करते हैं आपकी, वो बचपन की भूली बिसली कहानी। जब गुरुजी आप लोगों पढ़ाते थे, बच्चे थे आप, बबुआ थे, अभी तो ढबुआ हो गए हैं, तो याद कीजिए यहाँ 4 और 2 बाई हमने यहाँ 4 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई यहाँ हमने, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन से आते थे तो गुरुजी क्या कहते थे? गुरुजी कहते थे कि बेटा जी इसमें आप गुना कीजिए, इसको आप प्लस कीजिए। ऐसे ही बात थी ना, तो आप गुना भी करते थे, ऐसे करते 4 चौका 16 3, 16 3 और नीचे 4, और फिर यहाँ गुना आप करते थे, फिर कहते थे कट गया 19 आंसर बच गया। प्यारे ऐसे करते थे ना। तो अब आप बबुआ है कि ढबुआ बन गए हैं? अब ढबुआ, बड़े बड़े पंखुड़े वाले हो गए हैं, तो अब ऐसे नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को, अब ऐसे इसी मेथड से तो बना लीजिएगा आप। आइए देखते हैं, अब ऐसे करना है प्यारे, और यही क्वेश्चन है ना प्यारे, समझ जाइए। इस प्रकार से यहां कोई डाटा आती है तो उसकी दो भूमिकाएं हो जाती है। जैसे शादी के बाद हस्बैंड की दो भूमिकाएं हो जाती है शादी के बाद, एक मां के साथ और एक पत्नी के साथ, वैसा ही जब डाटा में कोई डाटा आता है और उसकी शादी भी हो गई हो, यानी पूर्णांक में भी हो और मल्टीपल्स में भी कोई हो, तो इसकी दो भूमिका है। जब तक इसके साथ ही कटेगा नहीं तब तक इसकी समाप्ति नहीं होगी, अगर या जब तक ये इसके साथ गुना नहीं करेगा तब तक इसकी समाप्ति नहीं होगी। दोनों अभिक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों अभिक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। अगर हमने 4 से 4 कैंसिल भी कर दिया तो एक काटा नहीं, अभी धड़कनें चल रही है, धक 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 चल रही है। तो धड़कन कब? जब तक इसके साथ गुना नहीं होगा तब तक इसकी समाप्ति। अब हम थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो पहले कटा लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले हमने कटा लिया, लेकिन ये समाप्त हुई है क्या? नहीं। तो करेंगे 4 चौका 16 3 19, तो डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं क्या? एक स्टेप सीधे बच गया कि नहीं बच गया? तो ऐसे करना, फिर समझो, पाप लगेगा जो नहीं समझेगा। लिखो 5 3 5 गुना 5, कहो 5 5 कट गया, बोलो 5 5। क्या वास्तव में ये वाला 5 कटा ना? अभी गुना का केस में तब 5 आप 25 3, अब हमारी आंसर इसकी क्या होगी? अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछेगी, ये वाली पूछेगी। तो आइए दो मेथड, अभी फर्स्ट मेथड की बातें चलेगी, आओ सिखाते हैं। आप ही बोले हैं ये दोनों आपस में क्या होता, हमने इसको काट दिया, क्या किया जी? क्या ये समाप्त हुआ है?
नहीं हुआ है। तो वही प्रक्रिया अब इसमें इसमें क्या होगा, गुणना। तो कह सकते हैं 4 × 9 मल्टीप्लाई 4 × 9, तो लिख सकते हैं 4 × 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऊपर वाला को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 988 है, यही ना है। अब स्क्वायर निकालना सिखाए हैं कि नहीं, अरे बोलो ना, सिखाए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो पीछे चल जाइए 10 5 15 मिनट पीछे, तो इसका स्क्वायर आसानी तरीका से सीख लीजिएगा। अब देखिए 4 × 9 का स्क्वायर बोलिए क्या होगा, 3, बहुत बढ़िया, 8 3 × 0 अनानवा। अब सुनो पाप लगेगा, ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखकर जोड़ना है, बिल्कुल बचपन स्टाइल में जोड़ना है। आखिर लिखिएगा तो समय उसमें भी लगेगा, तो काहे हम नीचे लिखकर जोड़े, नीचे लिखकर जोड़ने से कंफ्यूजन कम होता है, तो हम नीचे लिखकर जोड़ेंगे। हम इसको जोड़ना ही है, तो क्या जोड़ना है, 8 9 9 9, इसी को जोड़ना है ना। तो बोलो 8 1 9 9 9, यहां क्या बचा 8 ट्रिपल नहीं, 1 2 3, ऐसा है आंसर। ये मेथड नंबर हमारा 1 है। अभी मेथड नंबर 2 भी बताएंगे, पहले इसको छाप लो तो मेथड नंबर 2 बताएंगे, ठीक है। इसको छाप लीजिए, इसका मेथड नंबर 2 भी बताने वाले हैं, छाप लीजिए, इसको छापिए, छाप लीजिए देवता बबुआ, सुन लीजिए। ये मेथड ब्रांडेड मेथड है, कहीं यूट्यूब पर तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी जब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं सब जगह है, सब जगह है, लेकिन ये अभी जो मेथड पढ़ाएंगे मजा तो आएगा, लेकिन इधर डाटा चेंज हो जाएगा, बड़ा गैप तो गलत होगा मेथड। पूरे यूट्यूब में जो पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है, लेकिन हम इसमें भी बदल दें, इसमें भी बदल दें, इस मेथड में कभी गलत नहीं होगा, केवल पेशेंस रखिए। तो जो हाईटेक चल रही है ना, अभी तुम कहेगा सर मजा आ गया, लेकिन वो मजा साजा में भी बदल जाएगा। पहले देखो क्या चल क्या रहा है, तुम कहेगा फॉग चल रहा है, छोड़ो, यहां समझो क्या करना है। पाप लगेगा ए बबू। अब देखिए कितना है, बोलिए 4 × 9, तो हमने लिख दिया 4 × 9 लिखा। यहां कितना 9 है, तो 4 0 1 2 3 4, ओके, बोलिए ओके। अच्छा, इस ऊपर और नीचे अंतर कितना का है, तो आप कहिएगा 1 का अंतर है कि नहीं। माइनस कीजिएगा तो 1 नो आएगा। देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9, 9 में से 10, समझ रहे हैं ना, क्लियर। तो अंतर कितना का आया 1, तो 1 घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया, बोलिए 9, यहां क्या बचा 9, यहां 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 एक दिया है तो चकुनु गाप देंगे, वो दर दर कर देंगे, दर दर। यहां क्या बचा 1 2 3 हो गया। ये हमारी क्या होगी, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे दुलारे दुलारे। ये तो मजा आया, लेकिन कभी कभी ये मजा साजा में बदल जाता है। लेकिन हम इससे पहले जो टेक्निक बताया, वर्मा विष्णु सुखदेव भास्कर हरिशंकर तिवारी भी, कितना भी चेंजिंग कर लो, आगे चेंजिंग वाला भी लेकर आ रहे हैं, कितना भी चेंजिंग कर लो कोई नहीं बदलने वाला है, कोई गलत नहीं करने वाला है। लेकिन 2 4 क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हो प्रमोद, बोलिए बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्यारे, समझो समझो समझो। अभी तो 1 2 3 4 5, अभी तो कहानी शुरू हुई है। 1 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन दोनों मेथड से बन सकता है प्यारे, सुनो पाप लगेगा। आप देखो जो पहली हमने टेक्निक बताया था, उसी टेक्निक से उससे भी जल्द बनेगा, पाप लगेगा। आइए देखिए पाप लगेगा। देखो हम जानते हैं ये दोनों कट गया, बोलिए कट गया, तो कट गया, लेकिन इसके साथ अभिक्रिया भी बाकी है कि नहीं बाकी है, बाकी है। तो देखो 5 × 9 गुना 5 × 9, तो हमारे माइंड में 5 × 9 का स्क्वायर आएगा ना, बोलिए आएगा।
आप 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर निकालना अभी सिखा चुके हैं, तो बोलो 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 टाइम्स ना, वेरी गुड। आप पड़ोसिया यहाँ 4 9 तो 4, बहुत खूबसूरत। और नानावा 81 का, खूबसूरत। अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, क्या आया 5, कोई बोलो 9 9 9 और भी 9 है, तो जोड़ दो ना। तो क्या 5 1 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 का 9, यहाँ क्या है 8। और फिर 1 2 3 4, यही होगा। ये सीखे कि नहीं सीखे? अब इसके साथ मेथड नंबर 2, वाह बोलो वाह, आओ सिखाते हैं। अब यहां देखो कितना बार 9 है, तो बोलो 5 बार, 1 2 3 4 5। यहां कितना बार 9 है, बोलो 5 बार, तो 5 को लड्डू 0 1 2 3 4 5। इस दोनों में कितना अंतर है, तो 9 में से 5 गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया, सब 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना वैल्यू आया? तो 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बोलो 10 में से 4 गया, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, इसको दे दिया तो क्या बचा, यहां कितना 9 है, ये तो इधर दे दिया, तो 4 1 2 3 4। आशा है बात समझ में बनेगा कि नहीं बनेगा? प्यारे रुक जाओ, अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग होगा, इस मेथड से बनेगा, पाप लग जाएगा, बनेगा, इससे नहीं बनेगा, लेकिन इससे ठीक है। बोलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो चलो आज मिटा दिया जाए। बहुत लड़के तो अभी पता है, अभी वो सरस्वती पूजन करने के बाद में अभी तो होलिये खिल रहा है, वो सब अभी खिला खिली खिल रहा है, समझ रहे हैं ना? हैं, अभी तो वो गया है मूर्ति विसर्जन में, समझ रहे हैं ना, यही तो खेला है। आगे बढ़े ना देवता, ये क्या हो गया जी, आगे बढ़े ना, अरे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे दें, एक होमवर्क देते हैं, क्या प्रमोद दे दे होमवर्क? आइए एक होमवर्क देते हैं आप लोगों के लिए, एक होमवर्क देते हैं। अब देखिए होता क्या है प्रमोद, 1 2 3 4, हम 4 ही लिखेंगे, 1 2 3 3 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सुनो प्यारे, ये होमवर्क हुआ, इसको बनाकर लाना है। हम जान कर दिए हैं ये दोनों डाटा सेम नहीं है, ये दोनों डाटा सेम नहीं है, लेकिन हमने जान कर दिया, इससे रिलेटेड गुना हमने नहीं पढ़ाया, इससे डिफरेंट गुना तो नहीं पढ़ाया। सेम रहता तो आप स्क्वायर करते, और जब डिफरेंट होगा तो क्या होगा कालिया, यही तो समझदारी है। तो इस समझदारी को, इस बातों को हम लोग कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं, एक दो और अभी दिखाने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, होमवर्क। और जो ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में सही सही करेगा, उससे उससे मिलेगा मेरे तरफ से, हाँ आओ, तो इसका तो बाकी रह गया, अच्छा मिलेगा, सब जोड़ लेना, कितना दिन है, आज तुम्हारा क्लियर कर दे रहे हैं। चलो आगे बढ़े हो प्रमोद। आइए अब कहानी शुरू यहां से हो रही है, थोड़ा और बढ़ाएं कि रहने दे, आप लोग लेट से आए हैं, थोड़ा और बढ़ाएं, बढ़ाएं ना हो। अब सुनिए कहानी यहां से, पहले एक का सीरीज, पहले एक का स्क्वायर निकालना सीखिए, 1 2 डबल 1 का स्क्वायर, ओके 1 2 3 1 2 3 4 टाइम्स 1। अब लिखना नहीं है, पाप लगेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 का, 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ जाइए, पाप लगेगा, जो लिखेगा उसे लगेगा। हाँ पहले समझ लिखिए, थोड़ा समझने के बाद लिखिए। अच्छा समझिए, देवता समझ लीजिए, प्रभु 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 प्रभु, आइए
इसको काउंट कीजिए, बोलिए 1 और 2 कितने डाटा है, तो लिखिएगा 1 2, अब घटते क्रम में 2 गो है तो 2 तक हो गया, अब 2 से छोटा क्या होगा 1, 1 से छोटा तो 0 लिखते नहीं है। किसका सीरीज है 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं होगा, यानी यही हमारी हो जाएगी, पाप लगेगा, पाप लगेगा। यहां देखो 1 2 3 कितना बार 1 है 3 टाइम्स, तो लिखेगा 1 2 3 ओहो ये क्या हो गया, वो क्या, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वही बात, हम भी वही कहना चाह रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं देवता। तो लिखे 3 बार है तो लिखेगा 1 2 3, घटते क्रम में 2 1, बोलो किसका सीरीज है, बोलो 1 का स्क्वायर, 1 से गुना करने से कोई फायदा होगा, बोलो ना नहीं होगा। फिर देखो 1 2 3 4 कितना बार 1 है, बोलो ना 4 टाइम्स, तो लिखो 1 2 3 4, अब घटते क्रम में 3 2 1, 1 के सीरीज का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए यही हमारी आंसर हो जाएगी। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1, और 1 के सीरीज है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, और 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमारी यही हो जाएगी सीरीज आंसर। मेरे प्यारे अभी तो 1 का है, अभी डिफरेंट वाला भी सिखाने वाले हैं, अभी ये गुना अभी चलेगा लंबा, मल्टीपल्स कितना चलेगा लंबा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा लंबा क्लास करेंगे। ये होमवर्क रहा, ये दोनों प्रश्न ये तो हो गया, एक ही ना होमवर्क, तो अभी भी बना सकते हैं, आशा है आप बना पाइएगा ना। अब इस सबसे रिलेटेड गुना के साथ साथ गुना से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट कर 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 पूछी जाती है। प्यारे घबराना नहीं है, केवल पेशेंस रखकर एक एक दिन क्लास करते रहना है और वीडियो देखते रहना है जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आशा है मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तब तक सभी विद्यार्थियों को, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने आज पढ़ाया, अगर ये अच्छा लगा हो, टेक्निक अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि यूट्यूब पर आप लोग के सपोर्ट से जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, संकल्प जॉब वाले के सभी आप लोग प्यार दे रहे हैं, वैसे और भी ज्यादा प्यार देकर, शेयर बहुत कम लड़के कर रहे हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसा ही प्यार संकल्प जॉब वाले को देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, ऐसे ही आप सफल होते रहें। धन्यवाद।